नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमानी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। होली के इस महापर्व की मुहूर्त की मैंने जानकारी प्रदान की। होली के पर्व के बारे में कुछ मैंने आपको होलिका दहन के बारे में बताया और कुछ धुलंडी के बारे में बताया। आपको बताया कि होलिका का पर्व बहुत ही सौहार्द का पर्व है। होलिका दहन के दिन हम हमारी सभी बुराइयों को होलिका के दहन में प्रवाहित करने की कामना करते हैं। उसकी अग्नि हमारे अंदर के सारे द्वेष को, हम क्रोध, काम, लोभ और मोह को भस्म कर देगी और हमें एकदम से निर्मल बना देगी, मोक्ष की प्राप्ति करवाएगी। तो ये इसी जानकारी को आज मैं आगे बढ़ाऊंगी। आपको कुछ आज विशेष उपाय होलिका दहन के दिन करने के लिए मैं आपको बताऊंगी और वो उपाय आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित हो सकते हैं। तो वो उपाय क्या है? वैसे तो देखिए, होलिका दहन की रात्रि सभी साधनाओं और मंत्रों को स्वतः ही सिद्ध कर देती है। यानी इस रात्रि पर की गई साधनाएं और मंत्रों के जाप स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, उन्हें सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं रहती है। ये रात्रि इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तांत्रिक विद्याओं के लिए भी रात्रि विशेष रूप से लाभदायक और फलदायक सिद्ध होती है। परंतु कुछ सावधानियां आपको होलिका दहन के दिन रखनी है। देखिए, सुबह उठे तो किसी भी अन्य व्यक्ति, यानी घर के जो बाहरी व्यक्ति है, घर के अंदर व्यक्तियों से नहीं, घर के बाहर आपके पारिवारिक सदस्यों के अलावा कोई भी व्यक्ति के यहाँ कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी है, कुछ भी खाना नहीं है। विशेषकर जो आपसे मन में ईर्ष्या रखते हैं उनसे तो आपको कुछ भी नहीं लेना है और कोई भी चीज नहीं खानी है। होलिका दहन के दिन यदि कोई व्यक्ति आपसे आपका रुमाल मांगे या किसी भी बहाने से आपको कोई वस्त्र या कपड़ा मांगे तो वो उसे हरगिज नहीं देना चाहिए। साथ ही होलिका दहन की सुबह लौंग, इलायची और पान जैसी कोई भी वस्तु किसी भी दूसरे व्यक्ति यानी बाहरी व्यक्ति से ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक रिजल्ट हमारी लाइफ में मिलने शुरू हो जाता है। तो इन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बहुत ही अच्छे उपाय बताऊंगी, आप चाहे तो उसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप हमारे वीडियोस को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहला उपाय, यदि आप 9 ग्रहों की शांति चाहते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर 9 ग्रहों का आशीर्वाद चाहते हैं, आपकी कुंडली में कई ग्रह ऐसे भी बैठे होंगे जो आपको नकारात्मक रिजल्ट दे रहे हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि वो ग्रह भी आपको सही रिजल्ट मिले, सकारात्मक रिजल्ट दे और सभी 9 ग्रहों का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा का शमन हो जाए, तो इस होलिका दहन के दिन यानी 9 मार्च को आपको ये उपाय विशेष रूप से करना है। क्या उपाय करना है? होलिका की दहन की जो लकड़ी है, होलिका दहन के समय जो भी लकड़ी जल रही है, एक लकड़ी को आप अपने घर ले आए। साथ ही 9 ग्रहों की 9 लकड़ियां लें, साथ गोबर के उपले लें और उसे हवन कुंड हो आपके घर में या फिर कोई ऐसा स्थान हो वहां पर आप होलिका के रूप में जलाएं। वो जलाने के पश्चात आपके घर के सभी व्यक्तियों को, सभी सदस्यों को 2 लौंग, 1 इलायची और 1 पान को उस अग्नि में घी के अंदर, शुद्ध देशी घी होना चाहिए, उस घी के अंदर भिगोकर आहुति देने के लिए कहें। फिर इस होलिका की अग्नि की 11 परिक्रमा आपके घर के प्रत्येक सदस्य को लेनी है और नारियल, सूखे नारियल की आहुति प्रत्येक व्यक्ति को देनी है। उसके बाद में होलिका दहन के दूसरे दिन यानी जब भी स्वार्थ सिद्धि योग आए उस दिन आप होलिका की इस राख को, जो कि आपने अभी आपके घर के अंदर होलिका के दहन के दिन जलाई है, उस राख को किसी बहते जल या नदी या पवित्र सरोवर में डाल देनी है। इससे आपके 9 ग्रहों के दुष्प्रभाव से आपके घर के सभी सदस्यों को मुक्ति मिलेगी और 9 ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो भी ग्रह आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। ये तो था पहला उपाय। दूसरा उपाय, यदि आप अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, अपने व्यापार को और अधिक आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं, व्यापार में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, तो एक गुलाल का पैकेट खोल लीजिए। उस पैकेट के अंदर मोती, शंख, सुपारी और चांदी का सिक्का
रख दीजिए और एक लाल कपड़ा आपको लेना है। उस लाल कपड़े में इस पैकेट को डालिए और उस लाल कपड़े को मौली या रक्षा सूत्र से बांधकर अपने व्यापारिक स्थल में, कोई भी तिजोरी हो या फिर आपका व्यापारिक स्थल में कोई गल्ला बना हुआ है, उस गल्ले में उस लाल कपड़े की पोटली को रख दें। ये आपके व्यापार में दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि लेकर आएगा। तो ये बहुत ही छोटा और सिंपल उपाय है जो आपको अपने व्यापार वृद्धि के लिए जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी मुकदमों में विजय आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे मुकदमे आप पर हैं, आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये उपाय आपको होलिका दहन के दिन जरूर करना है। इस दिन आपको एक मूंगा हनुमान को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना है और बजरंग बाण के 51 पाठ आपको इस मूंगा हनुमान के सामने लाल आसन पर बैठकर करने हैं। इस बजरंग बाण के 51 पाठ से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, साथ ही मुकदमे से विशेष रूप से आप मुक्त हो जाएंगे। मुकदमेबाजी जो आप पर हो गई है, कोई मुकदमा आपके ऊपर बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और आप मेंटली बहुत डिप्रेस है उस मुकदमे की वजह से, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और इस पाठ के खत्म होने के बाद में आपको कपूर जलाना है और उसमें 2 लौंग डालने हैं। ये उपाय आपके लिए बहुत ही सरल है, आप इस उपाय को होलिका दहन के दिन जरूर अपना सकते हैं। विदेश यात्रा का सपना हर व्यक्ति का होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो विदेश में यात्रा करे, घूमने के पर्पज से जाना चाहता है। कोई व्यक्ति वहां पर सेटल होना चाहता है, तो कोई अपनी जॉब की दृष्टि से, प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश यात्रा करना चाहता है और कई युवा वर्ग ऐसे हैं जो कि करियर की तलाश विदेशों में कर रहे हैं। तो यदि आप विदेश यात्रा का सपना रखते हैं और विदेश में यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको होलिका दहन के दिन विष्णु सहस्त्र नाम के 3 पाठ अवश्य करने चाहिए। इससे आपकी विदेश यात्रा का सपना पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, नौकरी में पदोन्नति के लिए। देखिए बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि जो बहुत सालों से जिनकी पदोन्नति रुकी हुई है, नौकरी कर रहे हैं परंतु वो नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं पर पदोन्नति नहीं मिल पा रही है। तो नौकरी में पदोन्नति के लिए आपने जितने वर्ष नौकरी की है उतने गोमती चक्र आपको ले लेने हैं और होलिका दहन के दिन शिवलिंग पर इन गोमती चक्र को चढ़ाना है। ये एक बहुत ही छोटा सा उपाय है, इसे आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपकी नौकरी में पदोन्नति में जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी और जल्दी ही आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। व्यापार में यदि आपको लगातार हानि हो रही है, लगातार घाटा हो रहा है और आप बहुत परेशान हैं इस घाटे से, तो आप इस घाटे से कैसे उभरें? इस घाटे से उबरने के लिए आपको लाल व सफेद गुंजा की जो मिक्स माला आती है, इस माला को आप अपनी तिजोरी में रखें और होलिका दहन के दिन इस माला के साथ साथ आपको सर्व कार्य सिद्धि यंत्र को भी अपनी तिजोरी में रखना है और इस पर रोज लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करके इसके दर्शन करने हैं। देखिएगा जल्दी ही आपके व्यापार में बहुत लंबे टाइम से जो निरंतर आपको व्यापार में हानि हो रही थी वो लाभ में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी और आपका व्यापार चल निकलेगा। अब दाम्पत्य जीवन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहता है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का खलल है, वो सुखमय नहीं है, किसी बाहरी स्त्री या पुरुष की वजह से भी आपका दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण बना हुआ है, तो आपको जोड़े से 7 गोमती चक्र, 7 मोती शंख और 7 लघु नारियल को और 1.25 मीटर जो पीला वस्त्र होता है उस वस्त्र में इन सभी चीजों को बांध के उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसके बाद होलिका दहन की अग्नि के अंदर इस वस्त्र को जला दें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की खटास है वो दूर हो जाएगी और दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा। देखिए दाम्पत्य जीवन तो है, आपके किसी बाहरी व्यक्ति का खलल भी नहीं है, पर आप दोनों को लग रहा है कि आपकी मैरिटल लाइफ बोरिंग हो गई है, उसमें कोई मिठास नहीं रही है। तो यदि आप अपने प्रेम में वृद्धि करना चाहते हैं
तो 5 गोमती चक्र को होलिका दहन की पूजन सामग्री के साथ में रख के उस होलिका दहन की अग्नि के फेरे लेकर, यानी 7 या 3 जो फेरे लेते हैं वो फेरे लेकर आप इसे घर में ले आए और रात को पति पत्नी के बिस्तर के नीचे, तकिए के नीचे इन 5 गोमती चक्र को रख देना है। इससे आपके प्रेम में वृद्धि होगी और जो बोरिंग मैरिटल लाइफ आप झेल रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब बात करते हैं युवा वर्ग के लिए। रोजगार की तलाश हर युवा वर्ग को रहती है और बेरोजगार हमारे देश में बहुत सारे हैं और चाहते हैं कि उन्हें अच्छा रोजगार प्राप्त हो जाए। तो रोजगार प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए? होलिका दहन के दिन आपको काले कौओं को नमकीन चावल की खिचड़ी खिलानी है और उसके बाद में 6 शनिवार तक आपको हर शनिवार को ये उपाय करना है। साथ ही यदि हो सके और आप कैपेबल हैं तो 12 फल प्रत्येक दिन शनि भगवान को जरूर चढ़ाएं। इससे आपके रोजगार में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वो खत्म हो जाएगी और आपको एक अच्छा रोजगार, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। विवाह बाधा से आजकल हर युवा वर्ग पीड़ित है। उनको सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाता, इस वजह से वे अविवाहित रह जाते हैं। बहुत लंबा टाइम विवाह के प्रपोजल को ठुकराने से भी अविवाहित रह जाते हैं और विवाह संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यदि आप विवाह संबंधी समस्या से गुजर रहे हैं और आपकी विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है तो 6 केलों को आपको होलिका दहन के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाने और उसके बाद प्रत्येक गुरुवार को ये उपाय आपको करना है। प्रत्येक गुरुवार यानी 6 गुरुवार तक आपको इस उपाय को जरूर फॉलो करना है। साथ ही काला छाता, काली छतरी शनिवार के दिन आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। तब तक आपके विवाह में आ रही बाधा दूर न हो, ये उपाय आपको कंटिन्यू रखना है। इससे आपके विवाह में बहुत जल्दी जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी और जल्दी आपको सुयोग्य लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा। अब है धन का सपना। हर व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो धन धान्य से परिपूर्ण रहे, लग्जरी जिए, उसकी लाइफ में कभी भी पैसों की कमी ना हो। तो इसके लिए क्या उपाय करें? इसके लिए आपको होलिका दहन के दिन किसी गरीब व्यक्ति को ढूंढकर उसे काले उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर उसे दान करनी है और ये आपको होलिका दहन के दिन करना है। उसके बाद में प्रत्येक शनिवार यानी 5 शनिवार तक इस क्रिया को रिपीट करना है। इससे आपके धन धान्य में कभी कमी नहीं आएगी, पैसों की कभी भी दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। अब जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल ज्यादातर लोग इस समस्या से ग्रसित है, संतान संबंधी समस्या, संतान प्राप्ति नहीं हो पाती। ज्यादातर लोगों की ये समस्या है। तो संतान प्राप्ति यदि आप चाहते हैं तो होलिका दहन के दिन आप इस उपाय को अपना सकते हैं। होलिका दहन से शुरू कर आप किसी भी बच्चे वाली माँ यानी छोटे शिशु की जो माँ है उसे 1 महीने तक रोज हरी सब्जी उसे भेंट करें। इससे आपकी संतान संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही आपको दुर्गा मंदिर में हर शुक्रवार को हलवा और पूड़ी का भोग माँ दुर्गा को चढ़ाना है और फिर इसे गरीबों में बांट देना है। बहुत जल्दी संतान संबंधी समस्या आपकी दूर हो जाएगी और एक स्वस्थ संतान की प्राप्ति आपको होगी। अब मैं आपको एक लास्ट उपाय बता सकती हूँ। लास्ट उपाय जो कि आम जनता के लिए बहुत ही आजकल हर व्यक्ति के लिए कॉमन उपाय हो गया है। यानी हर व्यक्ति कर्ज से परेशान है और कर्जे से मुक्ति पाना चाहता है। व्यापार के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में हर व्यक्ति ने लोन ले रखा है। कहीं ना कहीं हम लोन लेके कर्जे में डूबते चले जाते हैं। कई बार हम उस कर्ज से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते। तो कर्ज से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको चांदी के हाथी एक बनवा लेना है। वो कम से कम 60 ग्राम का या 100 ग्राम का होना चाहिए। उसे आपको होलिका दहन के दिन अपने घर पे ले आना है और उसे तिजोरी में रख लेना है। साथ ही 400 ग्राम साबुत उड़द को बहते हुए जल में प्रवाहित करना है या किसी भी पवित्र सरोवर में होलिका दहन के दिन प्रवाहित करना है। इससे
आपको जल्दी ही कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत ही अचूक उपाय आज मैंने आपको बताया जो कि आपको होलिका दहन के दिन करने चाहिए, और इन उपायों को करने से आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। तो बहुत ही कारगर उपाय आपको मैंने बताया, इन्हें आपको जरूर अपनाना है। जो सामग्री आपको नहीं प्राप्त इजीली उपलब्ध हो सके, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको वो सारी सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही आप यदि किसी भी समस्या से ग्रसित हैं और मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस भी करूंगी, साथ ही आपको उचित उपाय भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का शमन हो सके, आपको सही राह मिल सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करके अपॉइंटमेंट का लाभ प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ये होली आपके लिए रंगों से परिपूर्ण हो, आपके जीवन में हर समस्या का शमन करे, आपकी राह में आ रही हर बाधा का निवारण करे, और मेरे बताए गए इन उपायों को अपनाने से आपके जीवन में आ रही समस्याओं का नाश हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमानी का नमस्कार।